अस्सलामुअलैकुम। मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। नादरा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है जिसका काम है लोगों को शिनाख्त देना, विरासत के मसाइल हल करना और दीगर ऐसे मसाइल। नादरा ने इसीलिए कराची में मेगा सेंटर्स को खोला, लेकिन अब हमें देखना ये है कि मेगा सेंटर्स लोगों को कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं, कितनी आसानियाँ फराहम कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर लोग परेशानी का शिकार हैं। हमें देखना यह है कि 24 घंटे नादरा के मेगा सेंटर्स काम करते हैं या नहीं करते, लोगों को आसानियाँ देते हैं या नहीं देते। ये हम नादरा के मेगा सेंटर सिमिट्स में मौजूद हैं। चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनका मौक़िफ़, उनकी राय, उनकी मुश्किलात और अंदर वालों का रवैया। आइए हमारे साथ रहिएगा। आ जाए। क्या बनवाने आए? पुरानी कार 1.5 एक्सपायर हो गया। अच्छा, पहला चक्कर है या बार बार आ रहे हैं? पहला चक्कर आ गया। तो यहाँ पर आने की वजह क्या है? बाकी तो नादरा के सेंटर्स भी तो हैं। ये करीब पड़ रहा है ना। यहाँ पर लाइन लंबी है, आप मुश्किलात का शिकार नहीं है? तो सरस तो है थोड़ा। पहले जब बनवाया था अपना NIC कितनी देर में बन गया था? पहले 1 महीने में बन गया था। 1 महीने में? हाँ। कितनी देर लगी थी बनवाने में? कम से कम मेरा ख्याल 2-3 घंटे लगे थे। आपके अपने इलाके में कोई नादरा सेंटर है? नहीं, कोई नहीं है। आपका कौन सा इलाका है? पठान कॉलोनी, बनारस। वहाँ कितनी दूर तक कोई नादरा का सेंटर नहीं है? तो काफ़ी दूर तक नहीं है, वहाँ का मेरा ख्याल यही लगता है। यही वाला लगता है? हाँ। आपका एक्सपायर कब हुआ है NIC? आपका NIC एक्सपायर कब हुआ है? अभी 20 दिन हो गया जो एक्सपायर हो गया। NIC बनवाने आए हैं, क्या बनवाने आए? फारसी बनाने हैं। फारसी पहले नहीं बनवाया? नहीं बनवाया। आपका यहाँ पहला चक्कर है या बार बार आते रहते हैं? ये नहीं, बार बार आते रहते हैं, अक्सर आना होता है। अक्सर आने की वजह क्या है? पहले अपना ही NIC बनाया, फिर वालदा के साथ आया, फिर 1-2 दफ़ा दोस्तों के साथ आया, आज ये फारसी बनाने आया। NIC एक चक्कर में बन गया था? NIC अपना NIC पहले चक्कर में बन गया था बस। उसके बाद लाइन में लगा हूँ हमेशा। कितने देर तक लाइन में खड़े होना पड़ता है आपको? यार ये तो अब देखो कितने बंदे आगे हों, उस हिसाब से घंटा लग ही जाता है, 1.5 घंटा। जब अपना वालदा के साथ आया था तो मेरा ख्याल से 4-5 घंटे बैठा था, फिर उन्हें फ़ोन करके घर से बुलाया था मैंने, क्योंकि वो तो नहीं आई थी ना, मैं उनकी जगह लाइन में लगा था। जब वालदा का NIC बनवाया तो उस वक्त मुश्किलात क्या आई थी? यही मुश्किलात थी, लाइन में लगना। आप यहाँ खैरियत से आए? मैं कार्ड बनाने आया अपने रिश्तेदारों को लेकर, चाचू को। क्या बनवाना है? कार्ड बनाना। NIC कार्ड? कितनी देर से आप आए हैं यहाँ पर? हम तो 4 बजे आए हैं, अभी तक खड़े हैं। 4 बजे से आप अब तक यहाँ पर खड़े हुए हैं? इतने घंटे गुजरने के बाद भी आप अंदर नहीं गए? नहीं, वो टाइम नहीं मिलता है अंदर। जब क्या टाइम नहीं मिल रहा अंदर? जब वो बुलाएंगे तब लाइन में खड़े हैं। अब तक आपको अंदर बुलाया ही नहीं? NIC नया बनवाया, एक्सपायर हुआ था? नया बनाना, चाचू की बीवी का नया बनाना है। आपके साथ कोऑपरेट किया अमले ने? क्या मतलब? ताउन किया? नहीं, अभी तक पर्ची मिली हो, लाइन में खड़े हैं, बाहर बैठे हुए हैं, 4 बजे से आए बैठे हुए हैं। ये तो खुला आसमान है, खुली फिजा है, यहाँ बारिश हो गई, आप क्या करेंगे? क्या करें, बस खड़े हैं, बारिश में कोई निज़ाम नहीं है और पानी भी पीने के लिए नहीं है, खड़े हैं। ये तो आए तो गर्मी नहीं है, वरना गर्मी में खड़े रहते हैं। हम तो ये तीसरी बार आए हैं। यहाँ कोई बैठने का निज़ाम है? नहीं, कोई भी नहीं है, आपके सामने पत्थरों पे खड़े हुए हैं, कोई बैठने का निज़ाम नहीं। ये तीसरी बार हम आए। कभी कभी तो हम 2 बजे आते हैं, रात को 10 बजे तक खड़े रहते हैं। इतने घंटे क्यों? बस हो तो आगे निज़ाम ऐसा है, क्या करें। निज़ाम स्लो है? स्लो है यहाँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आगे हो तो अंदर जाएंगे तो पता चलेगा ना क्या निज़ाम है, जब बुलाएंगे तो। लेकिन आप 6-6, 8-8 घंटे बाद लाइन में खड़े रहते हैं? जी बिल्कुल, आपके सामने खड़े हैं सारे लोग, ये तो काफ़ी देर तक ये खड़े हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है ये आपसे बोलने के यार चलो आप जेंट्स से लेडीज़ हैं उनको अंदर बैठा देते हैं? नहीं, तो ये लेडीज़ भी खड़ी रहती हैं 3-3, 4-4 घंटे। कोई एक होता है ना बंदोबस्त होता है लेडीज़ का, इज़्ज़त एहतराम होता है, बैठने के लिए भी लाइन में खड़ी रहती हैं बेचारी। बस कोई। आप फैमिली के साथ हैं, ज़्यादातर फैमिलीज बच्चों के साथ भी आती हैं, बच्चे भी बाहर बेचारे ऐसे ही रहते हैं? बच्चे भी खड़े रहते हैं बाहर, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो रक्षों में होते हैं बाहर, बैठा के चले जाती है, क्या करें, मजबूरी है। इलाका महफूज है? बस वो तो हमें पता नहीं, हम तो औरंगी टाउन से आए हैं, महफूज है या नहीं है, हम तो खड़े हैं। औरंगी टाउन से लेके यहाँ तक कोई बीच में नादरा सेंटर नहीं है? नहीं, यही है इधर। क्या काम कराने आए यहाँ पर? यहाँ भी बी फार्म बनाया।
आप पहली मर्तबा आए? पहले नहीं है, बस पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुका है। आज NIC वगैरह बनाना हो तो आता रहता हूँ। कितना घंटा इंतजार करना पड़ता है? मैं कभी रश के ऊपर है, तो अगर ज़्यादा रश लगता है तो 3-3 घंटे भी लग जाते हैं, और NIC बनाने में 5-5 घंटे लगते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ हैं, बच्ची के साथ हैं, बैठने का इंतजाम है कोई? बैठने का निज़ाम सही तरह नहीं है, खुली फिजा है, छोटी बच्ची है, बारिश हो जाए क्या करेंगे? तो भाई कहीं ना कहीं भागेगी, कहीं सर छुपाने के लिए कहीं इधर उधर। आप अंदर जाते हैं तो फिर आपको कितना टाइम लगता है अपने काम करवाने में? अंदर में कम से कम अभी 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटा कम से कम 2 घंटे। जब तक आप अंदर नहीं आते आप बाहर ही खड़े रहेंगे? जी, बाहर ही करेंगे। लेडीज हो जेंट्स हो बाहर खड़े रहेंगे? अल्लाह ताउन करता ही नहीं करता? हमला इतने खास ताउन नहीं करते, जैसे हमने का रवैया कैसा है? रवैया तो सही है, तमीज से बात करते हैं? तमीज़ से करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप वाहिद आदमी है जो फिलहाल बैठे हुए हैं, जिसको थोड़ा सुकून है। कितनी देर से आए हैं? मैं एक सवारी लेकर आया हूँ, तकरीबन डेढ़ घंटा हो रहा है। 1.5 घंटे से आप यहीं पर? जी जी अच्छा, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? जी जी। उस सवारी के पैसे भी बढ़ते जा रहे होंगे? नहीं नहीं। जानने वाला है? जी जी। अच्छा, आप कभी खुद ही अपना काम कराने आए? जी जी आया। जल्दी हुआ था, वक्त लगा था? यार फिलहाल मेरा तो हम नज़दीक रहते हैं, तो हमने जो टाइम सेट किया है ना, तो वो सुबह नमाज के बाद आ जाते हैं, तकरीबन 15 मिनट में काम हो जाता है। लेकिन जो लोग दिन में आते हैं ना, आप अगर आपको कैमरे मैन दिखा सकता है, लोग बहुत ख्वार हो जाते हैं। 24 घंटे लोग ख्वार होते रहते हैं? यार यही मसला होता है ना, देखो कितने अवाम खड़े, बच्चों को देखो कितने बच्चे खड़े, लेडीज़ के साथ बच्चे हैं, ये देखो कितनी परेशानी है। हालांकि 24 घंटे ओपन रहता है, और सबसे ज़्यादा ये सबसे बड़ा है हालांकि साइड एरिया, बल्कि कराची में देख लो, तो ये मसले मसाइल चल रहे हैं, सब परेशान है। इधर जो भी खड़े रहते हैं बेचारे परेशान खड़े रहते हैं। इलाका महफूज है? इलाका तो फिर महफूज है, शुक्र है। सड़क पे यहाँ पर स्नैचिंग नहीं होती? नहीं, शुक्र है, अभी तो फ़िलहाल नहीं होती है। कितनी देर में काम हो गया आपका? काम नहीं हो रहा है, बस वो छुट्टी पे है। कौन छुट्टी पे? आज उनका ऑफ था जो हमारा काम कर रहे थे। आप कितनी देर तक आपने बाहर इंतजार किया? बाहर तो वेट नहीं किया, बस अंदर गया था तस्दीक के लिए, सिस्टर का। आपको कोई इन्फॉर्म इन्होंने किया था कि आज आपका काम नहीं हो सकता, ये शख्स मौजूद नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं किया था। आप घर से अपने काम काज छोड़ के आए? जी जी। कितने घंटे आपको यहाँ आने में लगे, जाने में लगे? कितने घंटे आपके ज़ाया हुए? कम से कम औरंगी टाउन से आता हूँ तो यहाँ 5 घंटे लगते हैं। आपका ये पूरा टाइम ज़ाया हो गया। अब आप दोबारा आएंगे? कल फिर आएंगे? और कल भी अगर काम नहीं हुआ? ये तो उनकी मर्जी है। आप जितने काम कराते हैं उसमें इतने चक्कर लगते हैं? बिल्कुल एक चक्कर में काम नहीं होता? नहीं, पॉसिबल नहीं। पॉसिबल क्यों नहीं है? ये तो उनको पता होगा, ये करना नहीं चाहते हैं या फिर। ये यहाँ पर जो रश है 24 घंटे है? जी। यहाँ खैरियत से? यहाँ बाबा NIC खत्म हो गया, अभी 6 महीना नहीं हो गया, बोलता है एक्सपायर हो गया NIC। हम लोग लियारी से आता है, इतना दूर से हम लोग को आता है, इतना रश लगा हुआ है, नेल बहुत लंबा हो गया है। कितने घंटे आपको खड़ा रहना पड़ता है? हमें अभी आया तो 2 घंटा हो गए हम लोग को। यानी आपकी रात गई पूरी? अभी रात पता नहीं खत्म होएंगे नहीं होएंगे, ये तो उन लोग को मालूम है, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। कौन सा चक्कर है आपका यहाँ पर? मैं तो अभी आया हूँ, पहले बनाया था 6 महीने के बाद आया हूँ वापस। काम नहीं हुआ आपका? नहीं, अभी गया है अंदर, पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं होएगा। मेरा शोर गया बेटा। NIC बनवाने आए? जी भाई, चोरी मतलब गुम हो गया था, तो इसकी वजह से अभी खड़े में दौड़ा है। जी, कितनी देर से खड़े हैं? देखो मुझे तो आए हुए तकरीबन 1 घंटे के करीब हो गया। आपको लाइन देख के क्या अंदाजा आ रहा है कितने घंटे खड़े होना पड़ेगा? मुझे पता है कि रात के 12 बजे तक मेरा नंबर आ जाएगा। 12 तक? जी, आसानी से काम हो जाएगा? बहुत मुश्किल से होगा, फिर भी मुश्किलात हो गए, और एंड में यही होगा कि ये चीज़ कम है, आपकी ये चीज़ कम है, 100 मसले वैसे बताएंगे। आप हैं पाकिस्तानी शहरी हैं, आपकी शनाख्त है, NIC आपका मिस हो गया, मेरे उसकी फ़ोटो कापी भी मेरे पास है जो मेरा NIC गिरा है, मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं वो बोले हैं भाई को लाओ, उसको भी कराने के लिए भी 100 फटीके मारते हैं। वो मसाइल क्यों पैदा करते हैं? आप जानते हैं, कंफ्यूज करने के लिए सामने वाले को। बस वो अच्छी बात है ना, वो हम मालिक की जगह पे पहुँचे हुए ना, तुम नौकर हो, हमारे से नीचे ही हो, हमसे अकड़ के बात करोगे तो आपका NIC नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। यहाँ पर ये भी है कि अगर आपने कोई इनसे रीज़न पूछा, सवाल पूछा, तो आपका काम नहीं होगा? काम नहीं होगा, बदतमीज़ी में कहलाएगा ना। आप खुली फिजा में खड़े हैं, यहाँ बैठने की आपकी कोई जगह नहीं है, बारिश हो जाए, कोई हादसा हो जाए, क्या करेंगे? 100 मसले होंगे, अब सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल भी हैं, जिसकी वजह से हर कोई बोल रहा होगा कहाँ जाएं। अभी बारिश हो जाए तो फिर पता नहीं क्या होगा लोगों का, अल्लाह माफ़ करे।
आज लाइन लगी हुई रोजाना होती है? रोज़ाना है ये, रोज़ाना। ये देखें ना, बहन बेटियाँ शर्म नहीं आ रही, गोदों में बच्चे लेके बैठी हुई हैं। इनकी माँ बहनों को 2 मिनट के लिए यहाँ पर खड़ा करके देखो, पता चलेगी औकात। लेडीज को अंदर भी नहीं बैठाते? कहाँ बिठाया हुआ देख लो। बोलो, औरतें यहाँ पर खड़ी हैं, जगह है तो ठीक है, वरना बेचारी खड़ी रहेंगी आगे पीछे। ये खड़ी हैं बाइकों पे बैठी, क्या करें? लेडीज है यार। 24 घंटे वाकई काम करते हैं? 24 घंटे तो चलता है, मगर कभी बार मर्जी होती है तो बंद भी कर देते हैं। कोई सुबह आओ, फिर सुबह लाइन लगाओ, अपनी मर्जी। मजबूरी में आए, खैरियत तो है? FRC बनानी है, टोकन 2 बजे आए, बोले जाके अम्मी को लेकर आओ, फिर आए। ये इन लोगों का यही काम है। ये रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं, तो आपकी रात गई पूरी? पूरी रात गई नहीं। यहाँ खड़े रहेंगे आप? यहाँ ही खड़े रहेंगे। पीने के पानी का इंतजाम, बैठने का इंतजाम? कुछ भी नहीं, आपके सामने ही है। जब यहाँ आप इन्फॉर्मेशन मांगने आते हैं, इन्फॉर्मेशन सही देते हैं? अभी आए, अभी आगे जाएंगे, पता लगेगा अभी क्या हिसाब है। जब आप पहले आए थे, इन्होंने आपको लाइन में कह दिया था वालदा को लेके आए, जब आप अंदर पहुंचे जब का? नहीं, वहाँ पर खड़े हुए थे, उनसे पूछा तो उन लोगों ने वालदा को ले आना। जब आप अंदर काम कराने जाएंगे, आपसे तमीज़ से बात करते हैं? अभी जाके पता लगेगा, तमीज़ से बात करते हैं। यार पीने के पानी का कोई इंतजाम है? कुछ भी नहीं। अजियत में हैं आप अभी? अजियत में ही खड़े हुए हैं, अभी क्या करें। ऐसी बनवाने आए? जी हाँ, ऐसे बनवाना पहली मरतबा या एक्सपायर हो गया? नहीं, एक्सपायर हो गया, वो बनवाना है। कब से लाइन में खड़े हैं? तकरीबन आधा घंटा तो हो गया है। और लाइन देख के क्या लग रहा है कब नंबर आएगा? ये है कि अभी 10-15 मिनट और लगेंगे नंबर में। पहली मरतबा यहाँ से NIC बनवा रहे हैं? पहले भी बनवाया था? नहीं, पहली मतलब बनवा यहाँ से। और इलाके में कोई करीब नहीं है सेंटर? करीब है वहाँ पर, दरअसल वो 24 घंटे नहीं है ना, तो वो सिर्फ सुबह को होता है, मॉर्निंग जो हिसाब किताब होता है उसमें होता है। ये बाकी 24 घंटे काम करते हैं? हाँ, 24 घंटे सुबह का। आप सुकून से खड़े हुए या अजियत में? वैसे देखा जाए तो बैठने के लिए जगह बनानी चाहिए थी यहाँ पर। ये बताएं कब से खड़े हैं? मैं तो कल से आया हूँ, सब बच्चों का कागजात वागजात सब रेडी था। अभी दूसरे 2 बच्चों का बन चुका है, मेरा घरवाली के सारे कागजात ले आए, कंप्लीट ओके कर लिया। फिर दूसरे ने अपडेशन लगा लिया कि अभी तुम सबका स्टाम्प पेपर बनवा के ले आओ। कल से धक्के कर रहे, 4-4, 10-10 घंटे इधर बैठे रहते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो उस वक्त नहीं बताते, जब अंदर जाते हैं जब बताते हैं? 3-4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद आपका नंबर आएगा, फिर आपका रिजल्ट जाएगा, आप टेबल पे बैठोगे, फिर उधर अपडेशन लगा लेंगे कि ये चीज़ें हम लोग नहीं बना सकते, अभी आपका ये कम है। आपने पहले पूछा नहीं था या इन्होंने बताया नहीं? पहले मैंने पूछा, एक से मैंने पूछा तो उसने बोला आपका काम हो जाएगा, रेडी है, कोई पंचायत नहीं है। बाद में जब दूसरे के पास गए तो उसने बोला ये मसला, ये तो हमने बोला ये पैदाजी सर्टिफिकेट है, ये मेरा कार्ड है, मेरा घरवाली का, ये बच्चे की पैदाजी सर्टिफिकेट है, सब चीज़ है। फिर आगे गए, फिर उन लोगों ने अपडेशन लगा लिया। ये मेगा सेंटर आसानी के लिए बनाया गया, ये आसानी हो रही है, मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत आसानी कोई नहीं है। ये बंदे इतना लेन में बैठे हुए हैं ना, ये रात को 3 बजे 4 बजे जाके फारग होंगे, कोई हिसाब ही नहीं है। रवैया कैसा होता है? रवैया तो काफ़ी नॉर्मल होता है, पर बंदे का बिला वजह टाइम बर्बाद कर। कोई बैठने की जगह? कुर्सियाँ रखी होती है, कोई गधे की तरह खड़ा रहता है, कोई बैठा रहता है। जैसे अभी यहाँ लेडीज और बच्चे? लेडीज और बच्चे भी जैसे ही कोई बाहर बैठे हुए हैं, कोई बाहर खड़े हुए हैं, कोई अंदर खड़े हुए हैं, कुछ अंदर बैठे होते हैं। जी, मेरी नाबीना है, वो रक्शे में बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ ख्वार हो रहे। ये आधे घंटे से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं NIC बनवाने के लिए। अगर बना दे तो इनकी मेहरबानी, जब आते हैं तब कल आओ, परसों आओ, यही टाइम दे रहे। घर वाले वहाँ पे रक्शे में बैठे हुए हैं, 12 नंबर से 1500 रुपये में आने जाने का रक्षा किए। इधर कार्ड के लिए भी ख्वार हो अलग से, और दोबारा जाओ अंदर तो बोलते हैं भाई टाइम लगेगा, कल आए, परसों आए। अब देखते हैं अभी जाके क्या बोलते हैं। बार बार आपसे चक्कर क्यों लगवा रहे हैं आप? यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना, कि बता दे भाई नहीं बनेगा, ये क्या मसला है, ये बता रहे थोड़ी है, चक्कर पे चक्कर ही लग रहे हैं। इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जैसे एक ये बताना होता है कि आपकी चीज़, किसी चीज़ की कमी है, डॉक्यूमेंट की कमी है, बन सकता है नहीं बन सकता? वालिद साहब की डेट हो चुकी है, उनकी डेट सर्टिफिकेट है, वालदा की डेट सर्टिफिकेट है, और फुप्पी का कार्ड है, वालदा का कार्ड है, हर चीज़ क्लियर है। पर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्यों धक्के खिलवा रहे। हाँ, आपको आसानी हो रही है, मुश्किल हो रही है? बहुत ही मुश्किल हो रही है भाई, बहुत ही मुश्किल हो रही है। वो घर के आगे गाड़ियाँ आती है ना, वो मेरी साली ने बनवाया ना, उसका कार्ड मैं कहता हूँ आराम से बन गया। अभी उसका कार्ड भी मिल गया, वो आई और लेके चली गई। घर के आगे जो गाड़ी आती है। आपका पूरा दिन यहाँ ज़ाया हो गया? जी, कल भी मैं आया था, कल भी ऐसे ख्वार होके चला गया, नंबर नहीं आया। आज आया हूँ, आज देखते हैं अभी क्या। दिन भी ज़ाया, पैसे भी ज़ाया? जी, ऐसे ही हो रहा है। पहले भी साथियों के इधर से बन गया है इसका। हम आपकी उम्र 19 साल तो होगी, पहली मरतबा बनवा रहे हैं? पहला बन गया, डेट एक्सपायर हो गया, अभी दूसरा बनवा रहा है। लेकिन मैं ये इधर तनकीदी बात करते हैं ना,
मैं बोलता हूँ ये कराची का आबादी ज़्यादा है, इसमें माशाल्लाह बहुत काम हो रहा है। अभी 14 बंदा भेज रहा है, सही है। अगर इस तरह का शहर में ज़्यादा हो जाए आप लोगों की तवज्जुह से तो ये अच्छा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मेगा सेंटर ज़्यादा खुलना चाहिए? ज़्यादा खुलना चाहिए और इधर काम होता है। हम बलूचिस्तान में से और ये भाई बाजोड़ से है, पहले भी हम लोगों का काम इधर हो गया, ये अच्छा चीज़ है। लेकिन लोगों का एवरेज ज़्यादा है, लोग ज़्यादा आते हैं और ये हर टाउन में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक दो मेगा सेंटर होने चाहिए। हाँ ये है, लेकिन ये अच्छा है, इस पे हम तनकीद नहीं कर सकते क्योंकि आबादी इतना ज़्यादा है। ये 14 बंदे तो इतना कवर नहीं कर सकते ना। ये अच्छी राय है, हम आगे तक पहुँचाएंगे। ये जो कृष्णा इसका लाइन, जहाँ भी जो लाइन पे है, ये जो पता चलेगा तो पाकिस्तानी है ना, वरना कैसे पता चलेगा पाकिस्तान में रहते हैं। आप कितनी देर से खड़े हुए हैं? मैं तो कहता तकरीबन घंटे से खड़ा हूँ। अच्छा, आपकी रात तो आज गई पूरी, ठीक है। ये आप पहली मरतबा आपके साथ ऐसे हो रहा है, पहले भी ऐसा होता था? कंटिन्यू होता रहता है यार पाकिस्तान में मेरे भाई, हर जगह होता रहता है। ये जानबूझ के परेशान क्यों कर रहे हैं? ये परेशानी तो लाजिम, हमारे नसीब में तो परेशानियाँ है ना पाकिस्तान में, और क्या है। हाँ, हमारे नसीब परेशानियाँ ही हैं। आप NIC बनवाने हैं? बेफॉर्म बनवाने हैं जी। बच्चों को साथ लाएं? हम बच्चों को साथ लाएं। बच्चे इस वक्त कहाँ हैं? बच्चे बेटे हैं वालदा के पास। यहाँ पर बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, आप लोग क्या इधर ही रहेंगे? आप जल्दी में घर जाएंगे? अरे मजबूर है, यहीं रहेंगे जब। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि NIC की लंबी लाइन लगी हुई है, सही है। NIC एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शिनाख्त है। जब उसको मिलने में इतनी मुश्किलात होंगी, इतना टाइम लगेगा, तो लोग आजिज़ नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्या कोई इदारा ये मानता है जब NIC नहीं होता कि भाई हम तो 10 मरतबा नादरा जा चुके हैं लेकिन हमारा NIC बना के नहीं दे रहे? कोई ये मानता है इस बात को? नहीं, कोई भी तैयार नहीं मानने के लिए। बोला आपके पास NIC नहीं था, वापस जाए लेकर आए। उससे आपको मुश्किलात का सामना होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल, काम ही नहीं होता उसके बगैर तो कोई। हैसियत पाकिस्तानी एक बात बताएं कि क्या ये गलत नहीं है कि पाकिस्तानी लोग 6-6 घंटे बाद लाइन में खुले आसमान के नीचे खड़े हुए क्योंकि उन्हें सिर्फ शिनाख्त चाहिए? क्या बोल सकते हैं इस बारे में, परेशान है बहुत ज़्यादा। ज़हनी तौर पे लोग मरीज़ नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल मरीज़ बन गए जी। काम धंधा छोड़कर आते हैं, खड़े होते हैं, वापस चल जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, चक्कर लगाते हैं, फिर चल जाते हैं, फिर आते हैं। इसी चक्कर में कई दिन से लगे पड़े हैं। हाँ, 5 मिनट नहीं लगा, ये मेरा बन गया। सिर्फ बात करते करते 1 मिनट में मेरे को डायरेक्ट दे दिया NIC। और यहाँ पर तो 10 दिन लग गए। वजह क्या बनी 10 दिन की? ये देखो ना, लाइन देखो, आते हम लोग घर चले जाते हैं। अब हम लोग रोजी रोटी कमाए या लाइन में लग जाए। ये आपको वापस भेज देते हैं, ये भी लेके आओ, ये भी लेके आओ। हाँ, एक ज़रा सा कोई पाल होता है, जाओ घर से वापस ये लेके आओ, वो लेके फिर आके लाइन में लग जाओ। लाइन से पहले आपको क्यों नहीं बताते? बस कोई बताने वाला आया ही नहीं। NIC बनवाने आए? NIC बनवाने आए, लेकिन यहाँ तो जहाँ भी जाए मसाइल ही मसाइल हैं। क्या मसाइल ये है कि अलग काउंटर होने चाहिए, बाहर ज़्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि अब इतनी बड़ी लाइन रात के टाइम अगर ये इतनी आवाम खड़ी हुई है तो क्या होगा। मुख्तलिफ जगहों पे ये ऑफिस होने चाहिए, छोटी जगहों पे भी, ताकि हर जगह लोग जो जहाँ रह रहा है वहीं बन जाए। अगर कहीं हैं तो वहाँ अमला काम नहीं कर रहा होता, फारग बैठे होते हैं। आज सदर में मैं गया हूँ पासपोर्ट ऑफिस के पास, तो वो बिल्कुल कोई बंदा नहीं। नादरा का काम लोगों को आसानी देना है या मुश्किल पैदा करना है? बहुत बड़ी मुश्किलात दे रहा है। काम तो आसानी है। आप देख रहे हो कि रात के टाइम में अगर पब्लिक इस तरह ख्वार हो रही है तो दिन में क्या होगा। जबकि बाहर के मुल्कों में जाओ, सिंपल सा आप काउंटर पे टोकन लो, जाओ, आगे काम हो जाता है। 10-15 मिनट, 15-20 मिनट में बंदा फारग हो जाता है। ठीक है, हम बाहर के मुल्क में नहीं, हम पाकिस्तान है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस लाइन में खड़े होके लोग सिर्फ अपनी शिनाख्त बनवाने आ रहे हैं, उसके लिए इतने मसाइल का शिकार हैं, तो लोग थोड़े से इरिटेट होकर उलझन में आके वापस नहीं चले जाते? वापस भी चले जाते हैं। दूसरे इनके मसाइल ये है कि किसी आदमी का सादा शिनाख्ती कार्ड बना हुआ है, वो चिप वाला बनवाना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको मसाइल में डाल दिया जाता है कि वालदा लाओ, भाई लाओ, बहन लाओ। कई लोगों के सारे मर चुके होते हैं, बहुत सारे लोगों का ये केस भी हैं। कुछ के यहाँ जो जॉब कर रहे हैं उनके पंजाब में, KPK में, कहीं और बैठे हुए लोग हैं। अब एक शिनाख्ती कार्ड के लिए रिन्यू कराना है, उसके लिए वहाँ से कोई बुलवाएगा किसी को। ये मसाइल हैं, ये ख़त्म होने चाहिए। इसके लिए चक्कर लगवाते रहते हैं। बिल्कुल लाजमी बात है कि जब आपके पास आए हो पुराना शिनाख्ती कार्ड आपके पास ओरिजिनल है, आप जा रहे हो कि भाई मुझे ये चिप वाला बनाना है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ उम्रे के लिए या किसी और काम के लिए, तो वो आगे पहला उनका ये होता है कि जी आप अपने किसी बहन भाई को लाओ। अब बहन भाई कराची में किसी का नहीं है और वो KPK में बैठा हुआ है, तो वो कैसे लाए उनको? उनके पास क्या फैमिली ट्री नहीं होती, पूरा डाटा नहीं होता? पूरा ट्री होता है। एक NIC मारेंगे तो उसका पूरा हसब नसब, उसका सारा ख़ानदान आ जाता है। लेकिन ये सिर्फ तंग करने के हरबे हैं, लोगों को परेशान रखने के लिए। क्योंकि काम वो आएंगे, किराया लगा, हम आए हैं, इन ड्राइव करा के 1000 रुपये उसको दिया है। हो सकता है हम ये लाइन देख के तंग आ जाएं, साथ फैमिली लाए हूँ,
मिसेज लाया हूँ, भाई लाया हूँ, उसका भाई लाया हूँ। तो अब रश देखेंगे, 10-11 बजे तक देखेंगे, हो सकता है काम ना हो, ठीक है, ये फिर आ जाएंगे। कितनी देर से खड़े हुए हैं यहाँ पर? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। NIC रिन्यू कराने हैं? जी प्रोसेस आपको पूरा बता दिया? जी प्रोसेस। अभी आपको लाइन देख के कितना अंदाजा हो रहा है कितनी देर खड़ा होना होगा? 2 से 3 घंटे आपकी रात गई मैक्सिमम। जी 24 घंटे वाकई काम करते हैं? करते तो हैं। लिखा हुआ है कि 24 घंटे मेगा सेंटर में फैसिलिटेशन होती है। नहीं, काम तो करते हैं, पर वही बात है, आवाम का रश भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ बारिश हो गई तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, कोई इंतज़ाम तो नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो। बैठने का इंतज़ाम, पानी पीने का इंतज़ाम? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं, सिर्फ ख़वातीन के लिए जो किया हुआ बस। क्या करवाने आए? बेफाम बनवाना। पहला चक्कर है? पहले ही चक्कर है। अभी बेफाम में कितना टाइम लगेगा आपको? अल्लाह बेहतर जाने कितना लगेगा, ये तो इनको परे लाइन के ऊपर। अगर रात भी लगती तो आप रात भर खड़े रहेंगे? जाहिर सी बात है, काम की छुट्टी थोड़ी करेंगे अगले दिन की। बच्चों को साथ लेके आए? ये खड़े हुए बच्चे, बच्चों के बैठने के लिए कोई इंतजाम हो? ये सामने खड़े हैं आपके। आपने भी अंदर डॉक्यूमेंट दिखा दिए कि मेरा काम हो सकता है नहीं हो सकता? नहीं, अभी नहीं दिखाया, अभी तो टोकन के लिए खड़े हुए। अभी आप टोकन लेंगे? जी। अंदर आपको अभी जाके पता चलेगा आपके कागजात कम है या नहीं है, पूरे हैं या नहीं है, वो बताएंगे। फिर आप दोबारा आएंगे? फिर दोबारा आएंगे, जाहिर सी बात है, काम तो कराना है ना। मेगा सेंटर से आपको आसानी हो रही है, मुश्किल हो रही है? भाई काम से फारिग होंगे तो आएंगे ना, दिन में तो काम पे जाएंगे। चले आप रात में भी आ गए, 12 बजे आ गए, 1 बजे आ गए, लेकिन इनका काम आसानी देना है, मुश्किल करना है? अभी तो अंदर जाके पता चलेगा। हाँ भाई, इनका काम है मुश्किल करना। अंदर आप अभी भी जाके देखें, अंदर 50 बंदों की सीटें खाली हैं। यहाँ पे बंदों को वेटिंग पे लगाया हुआ है, यहाँ से अंदर बंदों को भेजिए, अंदर की सीटें तो पुर करें ना ये लोग, टोकन लेके अंदर वेटिंग पे बैठ जाएं। लेकिन नहीं, अंदर आप अभी भी जाके देख लें, सीटें तकरीबन जो है ना 50 सीटें खाली पड़ी हैं यार, 10-10 करके भेज रहे हैं। ये कोई इंसाफ है यहाँ का? कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नहीं है? जानबूझ के कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं है, ये अभी अंदर जाके पता लगेगा। आप कितनी देर से आए हुए हैं यहाँ पर? हमें तकरीबन 6 बजे, 5:30-6 बजे से आए हुए हैं। अभी तक आप टोकन के लिए इंतजार कर रहे हैं? टोकन के लिए लगे हुए हैं, मेरा भाई वो खड़ा हुआ वहाँ पे, यहाँ तक की लाइन थी, ऐसे घूम के सांप की तरह हम लोग जा रहे हैं अभी। तो आपको तो फजर तो हो ही जाएगी? फजर अभी अल्लाह करे कि ये लोगों को अकल आए, ये लोग वेटिंग के लिए अंदर भी बैठा सकते हैं कि अंदर बाहर रोड से रश कम हो, लेकिन नहीं। आप NIC बनवाने हैं, कोई और काम है? छोटे भाई का। मुझे ये बताएं कि जब NIC शनाख्त होती है, अगर शनाख्त मिलने में इतनी मुश्किलात होंगी तो आदमी अजियत का शिकार नहीं होगा? बेशक होगा, बेशक होगा। अभी ये बोल रहे कि वालिद वालदा को साथ ले गए, मैं आया हूँ उसका बड़ा भाई, अभी वालिद वालदा बीमार है घर पे, उनको कैसे साथ ले गए? और इस रात यहाँ पे ख्वार करवाए उनसे, यार ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो और क्या है? भाई NIC का डिपार्ट है, आपको ये ऑनलाइन सिस्टम कुछ भी नहीं है, अभी इन्होंने ऑनलाइन किया, बोला कुछ भी नहीं आ रहा उसमें। 24 घंटे चलता है या सिर्फ लिखा हुआ है? नहीं, 24 घंटे चल तो रहा है, लेकिन 24 घंटे चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम तो वही फिर भी मुश्किल में है। आवाम को इससे कोई फ़ायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है ना। ये बताएं आप कितनी देर से इस लाइन में खड़ी हुई हैं? आधा घंटा तो हो गया। क्या आप टोकन के लिए खड़ी हुई हैं? टोकन के लिए खड़ी। आप ये कंफर्म है कि टोकन मिलने के बाद आपका काम हो जाएगा? पता नहीं, वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा। यहाँ पर आके आपको आसानी हुई है या मुश्किल हो रही है? मुश्किल ही है, जाहिर है, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, और अभी हम यहीं पे खड़े हुए हैं, ऑनलाइन सब चीज़ हो जाती है हर जगह पे, मगर हम लोग कहाँ हैं? आप देखें, ये कोई सिस्टम है कहाँ? सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं, इतना बड़ा सेंटर बनाया हुआ है, तो आप कोई मखसूस कोई जगह तो आपके पास होनी चाहिए ना, कि लेडीज़ को, बड़े जो हैं जो नहीं खड़ी रह सकती वो भी खड़ी हैं, और जो वो होते हैं वो सब भी, मतलब अपने हिसाब से सब चल रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है। कोई अगर बीमार हो, खुदा न खास्ता माजूरी हो, तो उनके लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि कोई सिस्टम होगा। ये मेगा सेंटर अब फैसिलिटेट कर रहा है या बाइस से जहमत बन गया? अब वो तो मुझे नहीं पता, अंदर जाके ही पता चलेगा, मगर आपको पता है कि हम कितनी देर से खड़े हुए हैं यहाँ पे। 4-4 घंटे लेडीज का लाइन में खड़े रहना, ये छोटे बच्चों को कोई लेकर आया है, कोई अपने बाहर बुजुर्गों को छोड़कर आया है, कोई इतनी देर तो नहीं खड़े रह सकते ना। ये सब चीज़ सब जगह ऑनलाइन हम सब चीज़ हो सकती है, तो ये सहूलत तो होनी चाहिए ना। ये ज़रा मुझे वाज़ी कीजिएगा, इंतज़ार गाह के हवाले से आपने क्या कहा? ये इंतज़ार का बड़ा ख़वातीन देखे इतना बड़ा लेकर, सारे वहाँ पे जेंट्स बैठे हुए और सारी लेडीज़ खड़ी हुई हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई इतनी देर तक खड़ा रह सकता है,
कोई बड़ी उम्र भी है, किसी को कोई बीमार भी है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। बच्चों को कंधे पे लेके खड़ी में कितनी देर तक खड़ी रहेंगी? कम से कम वो जगह है, वहाँ पे आप टोकन दे दीजिए, वहाँ से आप लाइन शुरू कर दीजिए। अब आप देखिए सड़क नहीं है, यहाँ से ट्रैफिक भी जा रहा है, उसके बीच में हम लोग खड़े हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो मेगा सेंटर है नादरा का, उधर मौजूद हैं और वहाँ जो लोगों को मसाइल हैं उसके हवाले से लोगों से बात कर रहे हैं। आइए मज़ीद बात करते हैं। आपको यहाँ आसानी है, मुश्किलात हो रही हैं? मुश्किलात है, जाहिर सी बात है। क्या मुश्किलात हैं? देखें आप, इतनी लाइन लगी हुई तो मुश्किलात ही है ना। मेगा सेंटर बना था, आपके जहन में ये था आसानी होगी या इस तरह लाइन में खड़ा होना पड़ेगा? तो आसानी थी यहाँ पे, अभी इतने मुश्किलात आ गए भाई। पहले तो आसानी से अंदर चले जाते थे, टोकन मिल जाता था, हो जाता था। अब और मुश्किलात हो गई हैं। मुश्किलात हो गई। इन्होंने अंदर हाथापाइयाँ कर रहे हैं, लेडीज तक को मार रहे हैं अंदर। ये वजह क्या है? बदमाशियाँ भाई, इनकी बदमाशियाँ हैं। जाओ कर लो जिसको जो करना है। इनका काम तो आसानी देना है। नहीं भाई, इनका आसानियाँ कहाँ दे रहे हैं? आप देख लो ना क्या क्या कर रहे हैं। जलील तो कर रहे हैं आवाम को, टोकन देकर घर भेज देना। ये फिर टोकन देकर घर भेज सकते हैं ना, ये जलील तो कर रहे हैं हमें यहाँ बिठा के। और क्या कर रहे हैं हमारे को? कितने घंटे हमें बताओ ना, हमें 8-8 घंटे बिठा के, 12-12 घंटे बिठा के टोकन दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई हामला औरत बैठी हुई है, उसके साथ ये हरकत करी, 8 घंटे उसको बिठाया इन्होंने। हामला औरत बैठी हुई थी। इतना लिहाज मुरवत नहीं है। नहीं भाई, आप जाके तो देखो भाई, यहूदी बने, आप जाके एक गार्ड से बात कर लो। अगर वो आपको अंदर जाने दे तो आप मुझसे शर्त लगा लो, आप चले जाओ अंदर। ये सही हो तो इंसान करे ना काम। कितने घंटे ख्वार होना पड़ रहा है भाई? समझो 24-24 घंटे ख्वार होना पड़ रहा है यहाँ पे। सर, आप यहाँ रात में रुक के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने कितने घंटे लग रहे हैं। मैंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, अंकल को देखा है, इनके इन्होंने फड्डा किया, लेडीज तक को मारा है। लेडीज तक पे हाथ उठाए। हाथ उठा? जी हाँ, हाथ उठाया है। और ये रात के 3 बजे भी आप आएंगे तो ऐसी लाइन देखेंगे आप। 24 घंटे सीधा चल रहा है। और बैठने थी लेडीज को, खड़े होने की, लेडीज को खड़ा करा हुआ है यार यहाँ पे। और इससे हाथ आगे जा सकती है आपकी बात। अब इस सेंटर से आसानी हुई है, मुश्किलात में इजाफा है? मुश्किलात में इजाफा है बहुत। कोई काम नहीं करते। ये तो कह रहे हैं कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। 24 घंटे क्या काम कर रहे हैं? इतनी लंबी लाइनें हैं, बेचारे लोग परेशान हैं। भाई साहब, अभी मैं आपको बताता हूँ, 2 दिन से मैं आ रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों के काम करवाए। ठीक है, आज जाके इनका ऊपर का ऑफिस ऑन हुआ है। आज जाके, वो भी 1 महीने से मैं यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ। आज जाके इन्होंने ऊपर का ऑफिस ऑन करा है खाली। वो भी ऊपर 4 बंदे बिठाए हुए, आ रहे जा रहे हैं, वो भी ये कर रहे हैं। कोई ऊपर का ऑफिस नहीं बना हुआ। नीचे सिर्फ 6 बंदे, 8-10 बंदे बैठे वो काम कर रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और हम नादरा के एक और मेगा सेंटर पर मौजूद हैं जो कि कोरंगी रोड पर है। कोरंगी, लांडी, बड़े बड़े इलाकों को कवर करता है। यहाँ चलते हैं और आवाम आपको खुद बताएंगे कि उनके लिए ये बाइस आसानी है या बाइस जहमत। वो स्टाफ का एटीट्यूड सही नहीं है, लेडीज़ के साथ, जेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। यस, बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? जो सिफारिशी आदमी होगा कॉल करेगा अंदर, हाँ भाई फलाना नाम बुला देगा, हाथ से चला जाएगा। ना कोई पूछने वाला है ना वो है। बस ये बेचारे ये 3-4 घंटों से ये खड़े। जिसकी जान पहचान है उसके लिए आसानी है। जान पहचान है, मिनटों में काम होता है, यूं होता है। और आम आदमी जो है, आम आदमी ये खड़ा है आपके सामने, दलील और ख्वार हो रहा है। दलील और ख्वार, ये तो पूछे ना आप, 3-3, 4-4 घंटों से खड़े हुए। ये रोजाना का रूटीन यहाँ पर यही है? ये रोजाना का रूटीन है। बोलते हैं सुबह 8 बजे आ जाए, काम जल्दी हो जाएगा। अब गरीब आदमी सुबह काम पे जाए या नादरा आ जाए। ये तो मेगा सेंटर, इसका काम ही 24 घंटे है। बिल्कुल 24 घंटे। अब मशवरा भी दे रहे हैं ना, बोलते सुबह 8 बजे आ जाओ, अगर लाइन में नहीं खड़े कर सकते। आप रात में पहले आओ, इंतजार करो, फिर ये आपको बोले सुबह आओ। बिल्कुल। अभी मैंने बाइक को कॉल किया, बोलते सिस्टम में मसला चल रहा है, फिर वो वेट कर रहे हैं। कितनी देर से यहाँ पर आए हुए? तकरीबन 2 घंटे हो गए इधर खड़े हुए। 2 घंटे? 2 घंटे हो गए तकरीबन। अभी टिकट नहीं मिला आपको? बस अभी यहाँ से अंदर जाएंगे तो फिर टिकट मिलेगा शायद हमें। आप NIC रिन्यू कराने हैं? जी हाँ, रिन्यू कराना है। पहला चक्कर है या मुस्तकिल आते रहे? अभी पहला चक्कर ही है। मतलब अभी आसानी है या मुश्किल में? अभी तो बस ये लाइन का मसला, बाकी तो अंदर क्या आसानी है, तो कोई मसला नहीं अंदर। लाइन में आप 2 घंटे से खड़े हुए टोकन के लिए, ठीक है। आपको अंदर अंदाजन कितना टाइम लग सकता है? अभी तकरीबन 1 घंटा और हो जाएगा। आप कंफर्म है आपका काम हो जाएगा? इंशाल्लाह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आए हैं हम लोग। कभी बोल रहे हैं आपका ये कागज़ कम है, कभी बोल रहे हैं ये कम है। आपको पहले किसी ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स कम है, ज़्यादा है, किसी को लाओ? जी, पहले दफ़ा मैंने आया, वो बोले गया क्या मैं, मैंने बोला हम बच्चों के लिए बे बनाए थे। वो बोले आपके पास ओरिजिनल कार्ड नहीं है। मैंने कार्ड लाया,
जब कैट मैंने लाया, मैं दूसरा दफ़ा आया, वो बोला मैंने दिखाया मेरा बीबी का इंतकाल हो गया, मैंने 1.5 सर्टिफिकेट बनाया, मैंने 1.5 सर्टिफिकेट दिखाया, वो मेरा क्या बोलते हैं, बोला आपका बीबी आपका नाम पर इंदिराज नहीं है। मैंने बोला ये 1.5 सर्टिफिकेट देखो। आप परेशानी में, मुश्किल में? नहीं, अभी क्या परेशानी है, लेकिन ये 2-2.5 घंटे लेन मेगा सेंटर वाले तो कहते हैं कि हमने सबके लिए आसानी कर दी है। क्या आसानी है, 2-2.5 घंटे हो गए हम लोग लाइन में खड़ा है। इतनी देर से खड़े हैं? तकरीबन ये 7 बजे से आए हैं। तो आपकी तो यानी फजर यही होगी? बस ये काम मेरा हो गया है। अभी वो अंगूठे अब्बू के लगवाने के लिए उन्होंने बुलवाया, तो मैंने घर से अब्बू को बुलवाया है कि जो ना अंगूठे लगवाने के लिए। यहाँ आए हुए 6 घंटे हो गए, आपका दिन तो ज़ाया हो गया। बस जाहिर बात है, ये काम क्या है, तरीक़ेकार ही यही है, यहाँ का तरीक़ेकार ये आपका थोड़ी है, तो शुरू से यही तरीक़ेकार से हो रहा है। नादरा वाले तो कहते हैं हम मेगा सेंटर से इतनी आसानी हो। तरीक़ेकार का मसला नहीं है, अंदर जो है ना ज़रा कॉपरेट अगर थोड़ा सा किया जाए ना तो सब कुछ सही है। सब कुछ ये जो है ना इसी तरह होता है और इसी तरीके से ही शुरू से होता आ रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा गाइड सही किया जाए, एक जो है ना लहजा सही हो, एक बात आने का समझाने का, बंदे भेड़ बकरियाँ समझा हुआ है बस कि भाई वो जवाब जो है ना तीखा ही देना है, रवैया ठीक नहीं है, बस ये चीज़ है। यहाँ पर सारे गैर मुल्की खड़े हुए हैं जो अंदर रवैया ठीक नहीं है। नहीं, सबका ही रवैया नहीं ठीक होता, कोई ऐसा होता है, सबका नहीं होता। अभी मैं जिससे मैंने बनवाया है वो कल वाला था, मगर आज वाले ने कोऑपरेट भी किया और बना के भी दे दिया, सब कुछ ओके कर दिया आज वाले ने। मगर लगा है, मुझे महसूस हुआ है कि जो है ना काउंटर पे देर से तक जो है ना एक बंदे इसको वो करते हैं। अब यहाँ 100 बंदे खड़े हुए हैं, अंदर 15 मिनट में एक बंदे को निपटा रहे हैं, जबकि उसकी हर चीज़ ओके है। तो भाई निपटाएं ना, फटाफट निपटाएं ताकि बाहर वालों का नंबर तो आए ना। अंदर अमला पूरा है, अमला सब पूरा है, सब उस पर बैठे हुए, काउंटर पे सब बैठे हुए। बस थोड़ा सा एक नियतों की और दिल की बात है, वो कोई भी नहीं पकड़ सकता, ना आप पकड़ सकते ना हम पकड़ सकते। आप कितनी देर से खड़े हैं? तकरीबन 9 बजे, 9:15 बजे से मैं आया हूँ। आपके लिए कोई बैठने का इंतजाम है? ये जो खड़े हुए हैं सब खड़े हुए हैं, बस बैठने का कोई इंतजाम नहीं। कोई मेगा सेंटर वालों ने ऐसा इंतजाम किया हुआ है जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से बड़ी उम्र के हैं, या कोई ख़वातीन हो जो प्रेग्नेंट हो, या छोटे छोटे बच्चे, या सब एक ही लाइन में खड़े हैं? सब एक ही लाइन में खड़े हैं। वहाँ पे मेरा बेटी खड़ा हुआ है, वो हम उसलिए अपने लिए नहीं लाए, उसके लिए तो वो लाइन से जाएगा। नादरा पहले से ही काम कर रहा था या अब यहाँ पर मुश्किल ज़्यादा हो गई? पता नहीं, हम लोग ज्यादती हो गए या क्या चक्कर है, ज्यादती हो रहे, रश बढ़ी रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जब भी आओ रश ही है, जब भी आओ। अमला काम नहीं कर रहा है या सेंटर्स और होना चाहिए? नहीं, अमला तो काम कर रहे हैं, लेकिन सेंटर भी और होना चाहिए, एक सेंटर और होना चाहिए। वहाँ भी जो है वो भी थोड़ा ऐसा है, कभी बोलते ऐसा है, कभी बोलते ऐसा है, इसमें टाइम बहुत ख़राब हो रहा है। पहले तो अव्वल तो किसी शहरी से प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए, और ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि ये गधे नहीं है, और ये हमारा माशरा इतना नीचे गया हुआ है, कोई अमेरिका का शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा, कोई पासपोर्ट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से इतने कर रहे हैं लोग, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, आप लोग ये हरकतें कर रहे हो, बदतमीज़ी कर रहे हो, चलो यहाँ से, चलो चलो चलो, आगे जाओ। मैंने प्यार से बोला सर 2 मिनट का खाली काम है, इन्फॉर्मेशन से आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, ज़्यादा तो पीछे लाइन में कर दो। ये कोई तमीज़ है, ये कोई लिहाज है? ऐसे बंदे रखें जो रिस्पेक्ट करने वाले हो, जो सामने की रिस्पेक्ट करें। ये गधे नहीं है यहाँ पे, हम कोई या कोई जानवर है ये जो लाइन पे बेचारे खड़े होकर पसीनों में गिरे हैं, काम वाम छोड़ के। आपके साथ ऐसा रवैया सबके साथ यही करते हैं? साथ यही कर रहे हैं सर, सबके साथ यही कर रहे हैं, सबके साथ। अगर मेरे साथ कर रहे हो, चलो मैं बिगड़ा हुआ लड़का हूँ, मेरे साथ कर रहे मैं बोलूँ कि यार ये बदतमीजी कर रहा था तो कर रहा। हर किसी के साथ धक्के कुची, गालम गलोच, बाहर में जाओ, दफा जाओ, चलो भाई। धक्के दे के सर, धक्के दे के लाइन से हटा रहे हैं, धक्के दे के लाइन पे मैं गया, मैंने कहा सर आपसे हम तमीज़ से बात करने वाले, तरीके से बात करना, हम क्यों किसी से बदमाशी या कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करें, सामने बुजुर्ग हैं, आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो। अब इस वजह से मैंने आपको देखा, मैंने कहा यार फ़ौरन मैं दोबारा खड़ा हुआ, मैंने फिर रिक्वेस्ट की। ये तो कह रहे हैं कि हमने मेगा सेंटर बना के आवाम के लिए आसानियाँ कर दी हैं। बहुत आसानी हुई भाई, ये आसानी है, ये आसानी है। ये क्या है, ये कौन सा बाजार लगा हुआ सर यहाँ पे? यहाँ के आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं सर, किसी को पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे कार्ड के साथ? क्या हो रहा है? ये जो बेचारी गरीब आवाम यहाँ खड़ी हुई है, ये ख्वारी हो रही, कोई फ़ायदा है? हम किस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ख्वारी हो रही है यहाँ पे मुस्तकिल। यहाँ 6-6, 8-8 घंटे ज़ाया करते हैं। जब नंबर आता है, नंबर आने के ऊपर फिर ये बोलते हैं कि अब ये चीज़ नहीं है, अब ये चीज़ नहीं है। यहाँ 6-6, 8-8 घंटे हम लोग खड़े होते हैं। यहाँ हम लोग इस तरीके से खड़े हुए हैं कि जैसे हम लोग कहीं भारत से आएँ या श्रीलंका से आएँ, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम इस तरीके से यहाँ पे खड़े हुए हैं।
8 घंटे खड़े होने के बाद जब हमारा नंबर आता है, जब हम वहाँ पहुँचते हैं ना, सुबह हो जाती है, फिर उसके बाद हमें बोलते हैं ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, जबकि सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके लेके आते हैं, लेकिन हमें ख्वार करना है, फिर यानी कि अगली रात हम जागें। अच्छा, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये ऐसा रवैया रखे कि आवाम भीख मांगने आ रही है? भाई ऐसा ही है, हम भिखारी हैं, हर चीज़ में भिखारी हम लोग है, क्या भिखारी बना के रखा हुआ है हमें, और क्या हमारे साथ किया हुआ है, और कुछ भी नहीं है। अरे मैं सुबह शाहफजल कॉलोनी में रहता हूँ, रिहायशी हूँ, और ये मैं सुबह 7:30 बजे को उठा हूँ, ये उन्होंने नंबर दिया था। आप मुझे ये बताएं, जितने उनको चाहिए बंदे उतने नंबर बांटना चाहिए। अब मैं 3:30 बजे तक वेट करता रहा, 3:30 बजे के बाद उन्होंने बंद कर दिया और बोले लगे बाहर निकल। अब 1 मिनट, दोपहर में? जी दोपहर में 3 बजे बंद कर दिया उन्होंने। अब मैं यहाँ पे 7 बजे से आया हूँ, अब ये टाइम देख लें, लेडीज 7। अच्छा, लेडीज़ के लिए कोई बैठने का इंतजाम है? कोई इंतज़ाम नहीं है। आप भी माशाल्लाह और मैं भी है, जितने लोग खड़े हैं सब जानते हैं कि क्या बैठेंगे। यहाँ आपको आसानी हो रही है या मुश्किल हो रही है? सिर्फ मुश्किल के अलावा कुछ भी नहीं है, मुश्किल के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सिर्फ परेशानी हमारी नसीब में लिखा हुआ है, ये जो मिल रहा है। आप पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर लोग अपना NIC बनवाने आ रहे हैं, अपनी शनाख्त मांगने आ रहे हैं, जब उसमें इतनी मुश्किल होंगी तो जहनी दबाव नहीं होगा? जहनी मरीज हो चुके हैं भाई, जहनी मरीज हो चुके हैं। अब मुझसे पूछें मेरे सर में कितना शदीद दर्द हो, ना मैंने खाना खाया हुआ है ना कुछ। आप मुझे बताएं ना मैं किस तरह करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, आप बताएं मुझे। मैं अपना कारोबार करूँ या मैं ये अपने NIC के लिए यहाँ चक्कर लगाऊँ? बिजली गैस की लाइन तो थी ही, अब शनाख्त की भी लाइन है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कब से आए? हमें तो सर तकरीबन कोई 3 घंटे हो गए लाइन में खड़े हुए, और अभी आपके तवज्जो से अगर चेयरमैन नादरा तक ये बात पहुँच जाए तो जो यहाँ पे कम जो है ना, मतलब है कि ये खवातीन के लिए हमारी माएँ बहनें जो है ना, अब यहाँ पे एक खातून है, ये बुरके में है ना, वो आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ, कभी इधर टहल रही है, कभी उधर, ना बैठने की जगह है ना जो है ना कहीं इधर जो है ना। यहाँ पे एक बंदा व्हील चेयर पे आया हुआ है, वो भी लाइन में खड़ा हुआ है, एक वॉकर पे आया हुआ है, वो भी लाइन में खड़ा हुआ है। और खुसूसन हमारी खवातीन जो उनकी 20,000 किस्म की बीमारियाँ भी होती है, मसले मसाइल होते हैं उनके साथ, उनके लिए कम से कम कोई बैठने का इंतजाम करे। इधर एक दीवार ही लगा दे तो जो है ना आवाम उस पर तो बैठ जाए। ये तो चलो इन्होंने टेंट लगा दिया, थोड़ा गुजारा तो हो गया है, लेकिन ये कि कम से कम बैठने का इंतजाम करे। 4-4 घंटे कौन लाइन में खड़ा रहे? पहले नादरा सेंटर पे ज़्यादा टाइम लगता था, अब ज़्यादा लग रहा है? इस टाइम तो अभी तो ज़्यादा लग रहा है। ये सेंटर इन लोगों को थोड़ा सा जो है ना बढ़ानी चाहिए, जैसे मलिर का सेंटर है उसको 24 घंटे का कर दे, दूसरे 2-3 जो है ना इस तरह बना दे। आसानी हुई है, मुश्किल पैदा हुई है? आज तो मुश्किल हो रही है, इससे पहले तो मैं आया था एक दफ़ा, तो उसमें आसानी थी मुझे। कितने घंटे से खड़े हैं आप? तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं सर खड़े हुए। 2.5 घंटे का मतलब ये है कि सुबह तकरीबन 4-4:30 तक आपका टोकन आएगा। आपको उन्होंने ये गाइड किया है कि आपका काम हो जाएगा कंफर्म? कोई पता नहीं अभी ये अंदर जाएंगे तो पता चले। टोकन मिलने के बाद अगर आपको पता चलता है आपका काम नहीं होगा, फिर आप क्या करेंगे? तो फिर दोबारा दूसरे दिन लाइन में लगेंगे और क्या करेंगे। तो आप क्या जिंदगी जब हमारे शनाख्ती कार्ड बनते थे, क्या वो क्या शनाख्ती कार्ड नहीं थे? ये तो सिर्फ कमाई करने का जरिया बनाया हुआ है। ये तकरीबन इतनी आवाम खड़ी हुई है, ये सारे अपने छोटे छोटे बच्चे लेके आए हुए हैं, सारे बच्चों को देखो उनके ख्वार कर रहे हैं। क्या कितनी जल्दी कर रहे हैं ये लोग? से आ रहा हूँ, रोज़ आना कह रहे हैं कि आज डेथ सर्टिफिकेट जो है उधर करवा के आओ, वो फॉर्म फिल कराया, कह रहे हैं शनाख्ती कार्ड कैंसिल कराओ, फिर उसके मैंने वो लेके गया, वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के बाद आओ। अब 24 घंटे के बाद फिर आके लाइन में लग रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि लेटर मिला है, अब अगले 24 घंटे के बाद आओ। नाजरीन, हमने तर्जुमान नादरा से बारहा राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे राब्ता नहीं किया। हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। नादरा में जो आवाम को मसाइल हैं उसके हवाले से जब भी नादरा अपना मौक़िफ़ देना चाहे, टीम मेरा शहर से राब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, खिदमत के नाम पर जहमत, फैसिलिटेशन के नाम पर फ्रस्ट्रेशन, आवाम ये कहते हैं। DG नादरा सिंध कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद आएँ और मेगा सेंटर्स का विजिट करें। कहीं प्रेग्नेंट खवातीन इंतज़ार कर रही हैं, कहीं छोटे बच्चे हैं, कहीं सीनियर सिटीज़न है। वो कितनी मुश्किल से अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और काम नहीं होता तो घर को लौट जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें शनाख्त मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान उनकी शिकायतों का अजाला करने के लिए फौरी इक़दामात करेगी। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।